Good morning, students. Welcome in my video lecture. Today we will study about office orders. आज BCA फर्स्ट सेमेस्टर के लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन की क्लास में हम जिस टॉपिक का स्टडी करेंगे वो टॉपिक है ऑफिस ऑर्डर्स। ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है और रिवीजन क्लासेस ये चल रही हैं। दोबारा से मैं इस टॉपिक के बारे में आपको बताता हूँ। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ऑफिस ऑर्डर्स यानी कि किसी भी बिजनेस के ऑफिस से जो भी ऑर्डर्स निकलते हैं हमारे, या जो भी किसी को किसी काम के लिए, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए किसी एम्प्लॉयर को या एम्प्लॉई को ये अथॉरिटी होती है, एम्प्लॉयर को ये अथॉरिटी होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को जिस तरीके से कोई मैसेज कन्वे करे, ठीक है, अपने सबऑर्डिनेट्स को, वो ऑर्डर्स के रूप में जाने जाते हैं। ओके, ऑर्डर्स तो आप जानते ही होंगे किस तरीके के, किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं किसी चीज़ का काम करने के लिए, तो वो ऑर्डर्स कहलाते हैं। ऑफिस में इसका यूज़ क्या होता है, इसकी हम बात करते हैं आज। द ऑफिस ऑर्डर इज़ एन ऑर्डर इशूड बाय द एम्प्लॉयर और ऑथराइजेशंस और सीनियर एम्प्लॉयज़। ऑफिस ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर है जो कि किसी एम्प्लॉयर के द्वारा या किसी ऑथराइजेशन या अथॉरिटी पर ऑथराइज जो पर्सन है उसके द्वारा या सीनियर एम्प्लॉय के द्वारा ये ऑर्डर हमारा इशू होता है। देयर आर इंस्ट्रक्शंस अबाउट द वर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन इंडिकेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन द ऑर्डर ऑफ द ऑफिस। ये जो ऑफिस ऑर्डर्स हैं एक तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं, निर्देश हैं, ठीक है, जो कि किसके बारे में निर्देश हैं, अबाउट द वर्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यानी काम से, जिस काम ऑफिस में जो काम हो रहा है तो उसके काम से रिलेटेड जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस होंगे, ठीक है, वो हमारे ऑर्डर्स कहलाए जाएंगे। दैट इंडिकेट इन्फॉर्मेशन इंडिकेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन द ऑर्डर्स ऑफ द ऑफिस, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को इंडिकेट करती है ऐसा वर्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, वो हमारा ऑफिस ऑर्डर्स कहलाते हैं। एम्प्लॉयज़ आर ऑब्लिग्ड टू एक्सेप्ट इट, और जो एम्प्लॉय हैं वो इन ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं सम्मान के साथ, ठीक है। ऑफिस ऑर्डर इज़ इशूड इन द मंथ ऑफ द वीक और अर्लियर एनी डेज टू चेक प्रोग्रेस, ठीक है। इनका कहने का मतलब जो ऑफिस ऑर्डर है वो किसी भी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए किसी भी दिन, किसी भी मंथ के किसी भी वीक में या किसी साल के किसी भी मंथ में ये ऑर्डर हमारे इशू किए जा सकते हैं। ऑफिस ऑर्डर्स कैन बी इशूड ऑन एनी इंफॉर्मेशन, जो हमारे ऑफिस ऑर्डर्स हैं वो हमारे इशू हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में। सच एज, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन वो हो सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए सच एज चेंज इन वर्क आवर्स, यानी कि मान लीजिए किसी आप कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए उसका इस समय वर्किंग आवर है 8 आवर्स या 7 आवर्स। अगर उन्हें वर्किंग आवर्स में चेंज करना होगा तो वो उसमें एक ऑर्डर के थ्रू चेंज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए 8 आवर का है वर्किंग नॉर्मल, अगर उन्हें हाफ डे करना है तो वो चेंज करेंगे कि आज इसके रिगार्डिंग, इस वजह से आज की जो वर्किंग है वो आधे दिन तक रहेगी, हाफ डे तक रहेगी। तो ये क्या, एक ऑर्डर पास हो। जैसे मान लीजिए कभी कभी जब आप क्लास में आते हो, कॉलेज करने आते हो और एट रैंडम किसी कारणवश आपको कॉलेज से जल्दी रिलीव कर दिया जाता है, यानी कि जल्दी आपको जो वर्क आवर 6 आवर्स का है यानी 6 घंटे का है वो 3 या 4 घंटे का ही रह जाए, या कभी आधा घंटे आपको एक्स्ट्रा रोक लिया जाए, तो किसी ऑर्डर के थ्रू वो हमारा ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि वर्क आवर्स को कम करना या ज़्यादा करना, यानी कि चेंजेस इन वर्क आवर्स और डिटेल ऑफ एम्प्लॉय डेजिग्नेशंस, और एम्प्लॉय का जो डेजिग्नेशन है उसकी डिटेल, ठीक है। इन प्रमोशंस और प्रोजेक्ट या प्रमोशन के बारे में जो एम्प्लॉय की डिटेल्स होती है उसके लिए हम ऑफिस ऑर्डर्स इशू करते हैं। द ऑर्डर्स ऑफ द ऑफिसर्स इज़ ए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन,
ऑफिसर्स के द्वारा जो ऑर्डर दिए जाते हैं वो एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। जैसे कि नाम से पता है, ऑर्डर ऑर्डर का मतलब किसी को आदेश देना। आदेश हम अपने से छोटे को ही दे सकते हैं, अपने से बड़े भले ही वो डेजिग्नेशन में हो या एज में हो, उसे हम आदेश नहीं दे सकते, ठीक है। तो जब जो ऑफिसर कोई भी कम्युनिकेशन करता है अपने सबऑर्डिनेट से, तो वो हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है, उसे हम ऑर्डर्स कहते हैं। दैट इम्पोज द स्टैम्प ऑफ द कंपनी, और जो कि कंपनी के स्टैम्प मतलब कंपनी से जुड़ा हुआ जो ऑफिसर है वो ऑर्डर करता है, ठीक है। किसी ऑफिसर का जो ऑर्डर है वो एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। These offices communicate change in the designation of the एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन में कोई चेंज करना हो, ठीक है, तब एक ऑफिस ऑर्डर बनता है। और सस्पेंडिंग ए पर्टिकुलर एम्प्लॉय, और किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को सस्पेंड करना हो, अपने काम से उसे बर्खास्त करना हो, तब ऑफिस ऑर्डर हमारा इशू होता है। एंड ग्रांटिंग प्रिविलेजेस, और कोई प्रिविलेज या कोई विशेष अधिकार अगर मांग कर रहे हैं हम, उसके लिए ऑर्डर बनते हैं, डिजाइन के इशू किए जाते हैं। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए ऑर्डर्स ऑफिसर्स के द्वारा दिए जाते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को। समटाइम्स ऑफिस ऑर्डर्स आर इशूड रिलेटेड टू द पर्टिकुलर सिचुएशन। कई बार जो ऑफिस ऑर्डर हैं वो हमारी पर्टिकुलर सिचुएशन पर भी डिपेंड करते हैं कि क्यों ये इशू किए गए हैं, ठीक है। दे आर प्रिसाइज एंड स्मॉल एट द ऑफिस ऑर्डर पॉइंट। ये जो ऑफिस ऑर्डर हैं हमारे वो प्रिसाइज होते हैं, स्मॉल होते हैं, ठीक है, ऑफ द ऑफिसर्स ऑर्डर पॉइंट द एंड दे एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई द इंफॉर्मेशन। और जो हम ऑफिसर्स की जो भी ऑफिस के जो भी ऑर्डर होते हैं उनमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रिसाइज मैनर में होती है, ठीक है। ऑफिस ऑर्डर्स आर इशूड टू द इंडिविजुअल और द डिजायर्ड टारगेट ग्रुप ऑफ द ऑडियंस। जो ऑफिस ऑर्डर हैं वो किसी भी इंडिविजुअल को इशू किए जा सकते हैं, किसी ग्रुप को भी इशू किए जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे फीचर्स ऑफ ऑफिस ऑर्डर की। फीचर्स ऑफ ऑफिस ऑर्डर की बात करें तो एन ऑर्डर इन विच इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन आर कंपाइल्ड बाय द पर्सन रिसीविंग द ऑर्डर। इसमें क्या होता है, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस है और इंफॉर्मेशन है वो उस आधार पर परफॉर्म की जाती हैं या ऑर्डर की जाती हैं, कंपाइल की जाती हैं, ठीक है, कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन है वो हमारी कंपाइल होती हैं बाई किसके द्वारा, पर्सन रिसीव्ड द ऑर्डर। जो पर्सन ऑर्डर रिसीव करता है उसके अनुसार हमारी इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन, उसमें मान लीजिए हमें किसी को ऑर्डर देना है तो उस पर्सन के देखते हुए हम उस ऑर्डर की को डिजाइन या इशू करेंगे, ठीक है। इट मीन्स ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज़ ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन टूवर्ड द बॉटम। ये एक कम्युनिकेशन का मीन है यानी कि मीडियम है जो टूवर्ड द बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे की ओर को जाता है, ठीक है। जो नीचे ओर को, नीचे का मतलब जो सबसे सीनियर है वो अपने जूनियर को ऑर्डर करेगा और उससे जो जूनियर है वो उसको ऑर्डर करेगा, यानी कि इस वे में डाउनवर्ड, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये ऑफिस ऑर्डर्स हमारे वर्क करते हैं। इट इम्पोजेज ए स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी, एक अथॉरिटी की स्टैम्प इम्पोजेज करता है ये। एंड पीपल वर्किंग एट द लोअर लेवल आर बाउंडेड टू एक्सेप्ट इट। और जो लोअर लेवल के पीपल हैं यानी कि जो सबऑर्डिनेट हैं किसी भी ऑफिसर के, वो इस चीज़ के लिए बाउंड होते हैं कि वो ऑर्डर्स का फॉलो करें, ठीक है, उन्हें माने। इट इज़ यूज टू कम्युनिकेट मैटर्स रिलेटेड टू। जो ऑर्डर है वो किस मैटर के लिए रिलेटेड है उसके बारे में देखते हैं। जैसे पहला है एंट्री, किसी की एंट्री के लिए ऑर्डर हो, मान लीजिए आप जॉब के लिए जा रहे हैं, उस कंपनी में आपकी एंट्री होना है तो वो एंट्री के लिए ऑर्डर्स की आवश्यकता होती है। प्रमोशन होना उसके लिए भी ऑर्डर्स हमारे इशू किए जाते हैं, ठीक है।
ट्रांसफ़र के लिए भी ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं, सस्पेंशन के लिए भी ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं, टर्मिनेशन ऑफ द सर्विसेज, किसी सर्विस को टर्मिनेट कराना उसके लिए भी ऑर्डर इशू किए जाते हैं, ठीक है। गिविंग ऑब्लिक विदड्रॉइंग सम प्रिविलेजेस, किसी को विशेषाधिकार चाहिए, कुछ प्रिविलेज चाहिए, ठीक है, उसके लिए भी ऑर्डर दिए जाते हैं, क्लियर। देन सम रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं इसमें, ठीक है। एंड डिसिप्लिन, कुछ रिस्ट्रिक्शन हो उनके लिए भी ऑर्डर हमारे दिए जाते हैं। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, ठीक है, अगर डिसिप्लिन को मेंटेन करने की बात आती है तब ऑर्डर्स हमारे प्रोवाइड किए जाते हैं। रिफ्यूज़ टू लीव एन एम्प्लॉय, और किसी एम्प्लॉय की लीव को रिफ्यूज़ करना हो तब ऑर्डर्स को इशू किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एसेंशियल ऑफ ऑफिस ऑर्डर्स। ऑफिस ऑर्डर के लिए क्या क्या चीज़ें एसेंशियल हैं, क्या है एसेंशियल इसका ये देखते हैं। द ऑर्डर शुड बी वेरी एक्यूरेट, जो ऑर्डर है हमारा वो एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी रिटन इन वेरी सिंपल वर्ड्स, और जो ऑर्डर हमारा है वो बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ होना चाहिए, ओके। पहला है कि एक्यूरेट होना चाहिए और दूसरा है स्लो राइटिंग में इसे लिखना चाहिए, सिंपल वर्ड्स में, सॉरी, सिंपल वर्ड्स में इसे लिखना चाहिए। द ऑर्डर शुड बी रिटन इन एन अनवेरीफाइड लैंग्वेज, जो ऑर्डर है वो हमारा एक अनवेरीफाइड लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है। इट शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड हु दे आर फॉर, और ये उस ऑर्डर में क्लियरली होना चाहिए कि ये ऑर्डर किसके लिए बना है, हु दे आर फॉर, ठीक है। इट शुड बी राइट एंड डाउन टू द पॉइंट, और ये पॉइंट से राइट और डाउन भी हो जाता है, ठीक है। इट शुड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रिस्पेक्टेड पर्सन, किसी भी रिस्पेक्टेड पर्सन का ये अटेंडेंस को ग्रेन करता है, ठीक है, अट्रैक्ट करता है। इट शुड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रेस्पेक्टेड पर्सन, किसी रेस्पेक्टेड पर्सन के द्वारा अटेंशन भी हमें मिलता है ऑर्डर के थ्रू। हु हैज़ टू कंपाइल विद द ऑर्डर्स ऑफ द ऑफिस, किसी ऑफिस से कोई भी अगर लेटर आता है और जिसके नाम आता है तो उसको वो थोड़ा सम्मान देता है। इट शुड हैव स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस और इंस्ट्रूमेंट फॉर कंप्लीशन, ठीक है। ये इट शुड हैव, ये इसके पास एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं और इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्लेंट्स, और कंप्लेंट्स के भी इंस्ट्रक्शंस हमारे होते हैं, ऑर्डर्स के माध्यम से इशू किए जाते हैं। इट शुड बी ऑथेंटिकेटेड एनी डली साइंड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और जो ऑर्डर्स हैं वो हमारे डली साइन होते हैं किसी कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ऑफिस ऑर्डर्स। कल नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ओके।